तो देखो ऐसा है कि हम पढ़ रहे थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही गया। काइनेमेटिक्स सब्जेक्ट है। काइनेमेटिक्स में हम किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं और किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पहले उसका पोजीशन को डिस्क्राइब करना पड़ता है, इसलिए सबसे पहला वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। नाउ मोशन किसको कहते हैं? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट से ही है, क्योंकि हम नॉर्मली वेक्टर क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने दूसरा वर्ड पकड़ लिया वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी हम देखेंगे, वो तो इंट्रोडक्शन क्लास थी इस सब्जेक्ट की, तो मैं आपको जस्ट वही बता रहा हूँ कि हमने फिर सिंगल लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी एक एक्सिस चूज कर ली, एक पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, एक नेगेटिव मान लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे वेलोसिटी लिखते हैं ना तो उस पर वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे। द मेन रीज़न इज़ कि कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे चीज़ को, बस प्लस या माइनस से काम चला रहे हैं। प्लस का मतलब वो इधर जा रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव। ज़्यादा कुछ चक्कर नहीं है, एक्स वाई वाला मामला नहीं है, दो कोऑर्डिनेट नहीं है, एक एक्स ही है। अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने ग्राफ बोले कि साहब मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम ग्राफ बनाते हैं, अलग अलग तरह से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल। हालांकि मोशन हमारा ऐसा है, ये एक ओरिजिन हो गया रेफरेंस पॉइंट, और ये पॉजिटिव यानी प्लस एक्स, और ये नेगेटिव। अगर वो बॉडी इधर जा रही है तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और अगर वो बॉडी इधर जा रही है तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। केवल ये वाली लाइन में बेटा केवल डिस्प्लेसमेंट ही शो हो रहा है, हमारी घड़ी नहीं शो हो रही है ना। इस लाइन पे केवल पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अब दो चीज़ें यहाँ पे, पोजीशन भी और टाइम भी है। तो हमने यहाँ पर बेटर ये ले लिया, तो एक तरफ हम टाइम लेंगे। टाइम हमेशा किधर लोगे? इधर कभी नहीं लोगे, ध्यान रखना। टाइम इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ वाला हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ये वाली चीज़ डिपेंडेंट है। विद टाइम ये चेंज हो रही है, तो अब आप इसको x बोल दीजिए या एक वर्ड बोल दिया डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ हो गया st। ग्राफ आप कैसा भी बना सकते हो, कभी वो ऐसा बना देगा, मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, इधर देखो। कभी वो ग्राफ ऐसा बना देगा st ग्राफ लाइक दिस। और अभी इसका इंटरप्रिटेशन एज ए साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो ग्राफ को समझना पड़ेगा कि अगर मैं ग्राफ ऐसा बना रहा हूं तो क्या हो रहा है। ये ओरिजिन, ये देखो विद टाइम, ये टाइम बढ़ रहा है ना, ये देखो इस जगह टाइम इतना था, इस जगह टाइम इतना था, इस जगह टाइम इतना है। तो विद इंक्रीज टाइम आप क्या देख रहे हो, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना था, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है यानी विद टाइम। अब ये एस बढ़ रहा है ना, प्लस का है ना एस, तो आप बताइए ये किधर जा रही है? इधर जा रही है। और अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो आप बताना क्या वो ऐसे जा रही है? हाँ, जा तो वो ऐसे रही है, लेकिन क्या वो इधर चली गई है? नहीं, इधर तो वो जब ये माइनस में चला गया ना, ये तब जाएगी। अभी है तो वो इस साइड ही, पर इधर जा रही है। अगर वो नीचे चला गया ग्राफ तब आप बोल, तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कौन सा ग्राफ बनाया मैंने? st। तो एक तो हो गया st, थोड़ी देर बाद फिर आगे आएगा vt, फिर एक है at। 3 तरह के ग्राफ आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और ग्राफ देखकर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मोशन किधर हो रहा है, डायरेक्शन वाइज फर्स्ट, देन सेकंड इज क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है? बोले नहीं साहब वेलोसिटी तो बदल रही है, तो एक्सीलरेशन है। तो फिर अगला क्वेश्चन, क्या एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है? तो मान लो मैंने st ग्राफ बनाया, सपोज ये ग्राफ बनाया, ये तो रेस्ट पर है, विद टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है ये, और ये विद टाइम ये देखो चेंज हो रहा है इसका, करेक्ट, लेकिन इसका स्लोप है ना सेम है। तो st ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। क्या बोलते हैं आप? वेलोसिटी क्या बोलते हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो आप अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो तो फिर क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलोगे। तो ये अगर आप डिफाइन भी करोगे ना ये t1 t2 लेके, तो वही आना है। पर अगर मैं टेक्निकली बोलूँ या हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करें, तो ये जो स्लोप है ना, स्लोप कहीं पे भी टेंजेंट डाल लो, तो इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नो डाउट, ठीक, बस डायरेक्शन का फर्क है। ये बॉडी इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, समझ लो। अब अगर मान लीजिए कि st ग्राफ ऐसा बना दिया, कैसा बना दिया? ऐसा बना दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेंजेंट अलग है, यहाँ पे टेंजेंट अलग है, टेंजेंट का स्लोप बदल रहा है।
तो सर अब तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रही, है ना। तो आपको देखो, रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझाऊंगा, इस एसटी ग्राफ का वीटी ग्राफ में बदल लेंगे अपने, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, बदल रही है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी पहले सेकंड में 1 मीटर सेकंड चेंज आया, 1 मीटर पर सेकंड चेंज आया, वेलोसिटी बढ़ी। सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी आपने देखा एक्सेलरेशन है ना। देखो अपने टाइम लेते हैं, ये टाइम और ये वेलोसिटी लिया, आप बताना मुझे, पहला सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, वेलोसिटी आपका एवरेज वेलोसिटी सपोज करो 2 था, एवरेज वेलोसिटी है। सेकंड आपका एवरेज वेलोसिटी 3 है, थर्ड सेकंड है ना एवरेज वेलोसिटी 4, तो वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं, लेकिन कितनी बड़ी, 1 सेकंड में इधर कितनी बड़ी 1, फिर 1 सेकंड में कितनी बड़ी, हाँ। तो ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज इन वेलोसिटी कितना है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ रहा है तब तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल आ रहा है तो क्या बोलोगे आप, यूनिफॉर्म। ठीक है, धीरे धीरे करके आ जाएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3 तरह के ग्राफ कवर करने, ST, VT और AT। अब थोड़ा सा एक दिक्कत आएगा अपने को, जो उसको दूर कर रहे हैं चैप्टर के एंड में, देखो एक बार, क्योंकि मैं अब फार्मूला लिखूंगा V = ds/dt, फिर वो क्वेश्चन देगा, इधर देखना, S = 2t² + 3t + 5। सपोज उसने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, S = ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, S t के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। अब ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको y बोल दो, ये हो गया 2x² + 3x + 5। तो इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा, अगर x 0 पर, t 0 पर कितना होएगा 5, ये यहाँ से जाएगा, फिर ये आप ग्राफ बना सकते हो इसको, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मुझे है ना वेलोसिटी चाहिए टाइम 3 सेकंड पर। जब आप किसी पॉइंट पर बोल रहे हो ना, समझना, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अभी मान लो इनके मार्क्स अलग हैं, सपोज 15 है, आपके मार्क्स 17 है, इनके मार्क्स 13 है, इनके मार्क्स 10 है, इनके मार्क्स सपोज करो 12 है, तो सबके अलग अलग है कि नहीं। अभी सबका एवरेज ले लिया, एक निकाला अपन ने, तो एवरेज का मतलब तो सिंगल फिगर हो गया सबका ग्रुप का। अभी आपने बोला कि मेरे तो 10th में इतने मार्क्स आए, लेकिन इंडिविजुअल इंग्लिश में कितना है, मैथ्स में कितना है, इसमें मैं अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूं, ऐसे ही क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी तो एक टाइम इंटरवल में होती है कि साहब पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी T1 से लेके T2 तक क्या रही है एवरेज वेलोसिटी, तो टाइम इंटरवल में निकलती है। लेकिन किसी टाइम पर सपोज करो 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, उस टाइम पर क्या वेलोसिटी होएगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों, वो निकालने को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वो एक फार्मूला लगाएगा, ds/dt, velocity is equal to change in displacement, change in time, when this delta t is very small, so क्या हो जाएगा, v का फार्मूला क्या बनाएगा, ds/dt। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, क्या हो गया, जैसे आपने मैथ्स में कई सारी चीज़ें पढ़ी, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक इसने लास्ट में दे दिया, अपेंडिक्स यहाँ पे इस जगह 8 है ना, ये पेज नंबर है 61। अब इसके बिना मैं समझा नहीं पाऊँगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको समझाना पड़ेगा। पहले फार्मूले बताऊंगा, वैसे डिफरेंशिएशन क्लास 12th में आता है, लेकिन क्या करें, कहीं पे भी फिजिक्स पढ़ोगे तो जैसे ही वो मोशन पढ़ाएगा उससे पहले पढ़ना ही पड़ेगा।